ये कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो नरगिस का पति पानीपत में नौकरी करता है। एक दिन नरगिस अपने पति को फोन मिलाती है। नंबर डायल करने में एक नंबर की गलती हो जाती है। फोन पति को न लगकर किसी दूसरे व्यक्ति महबूब को लग जाता है। महबूब से जब बात करती है तो नरगिस को महबूब की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बातों बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। नरगिस पति की अनुपस्थिति में महबूब को अपने घर बुलाती है और रात भर उसके साथ रंग रेलियां मनाती है। अब कहानी विस्तार से। 18 सितंबर 2020 को देर रात थाना कांट के थाना प्रभारी के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है। फोन करने वाला शख्स कहता है, सर मैं उमरी कला के पास पाठंगी गांव के प्रधान शहजाद का छोटा भाई नौशाद बोल रहा हूं। सर, हमारे घर में एक युवक की मौत हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। थाना प्रभारी उस युवक से पूछते हैं, मौत कैसे हो गई, क्या हुआ था उसे? युवक जवाब देता है, सर संदूक में दम घुटने से हो गई है। यह जानकारी देने के बाद नौशाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। नौशाद की बात सुनते ही थाना प्रभारी को समझने में देर नहीं लगती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। थाना प्रभारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ लेकर पाठंगी गांव जा पहुंचते हैं। जिस वक्त गांव में पुलिस पहुंचती है उस गांव के अधिकांश लोग सो चुके होते हैं। फिर भी गांव में देर रात पुलिस की गाड़ी देखकर कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं। पुलिस की जिप्सी रुकते ही सबसे पहले नौशाद पुलिस के सामने हाजिर होता है और कहता है, सर मेरा नाम ही नौशाद अली है, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए सर, मैं आपको युवक की लाश दिखाता हूं। कहकर नौशाद अली पुलिस कर्मियों को अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाते ही नौशाद अपने घर में रखा संदूक खोलता है। संदूक खुलते ही बदबू का गुबार निकलता है, जिसकी वजह से पुलिस का वहां रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बदबू कम होती है तो पुलिस मृतक की लाश देखते हैं। फिर कुछ लोगों की मदद से लाश को संदूक से बाहर निकलवाते हैं। मृतक एक हष्ट-पुष्ट युवक होता है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि मृतक के शरीर पर तमाम चोटों के निशान होते हैं। उसके सिर से काफी खून निकलकर जम गया होता है। ज्यादा खून बहने की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। थाना प्रभारी इस मामले की जानकारी सीओ को भी दे देते हैं। सूचना मिलते ही सीओ साहब भी पाठंगी गांव पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं। फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करती है। नौशाद के घर से ही पुलिस को मृतक का एक बैग भी मिलता है, जिसमें पुलिस को शराब की एक बोतल के साथ साथ 2 बियर की बोतलें, मृतक का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिलते हैं। आधार कार्ड पर नाम महबूब आलम पुत्र शमशाद निवासी मोड़ा पट्टी काठ लिखा हुआ होता है। पुलिस नौशाद से मृतक युवक के बारे में पूछती है तो नौशाद कहता है, सर मैं पानीपत में काम करता हूँ, घर पर मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन पत्नी नरगिस बताती है, यह उसका दूर का रिश्तेदार है। मैं पानीपत में था तो आज सुबह मेरी बीवी नरगिस का फोन आया। उसने फोन पर बताया कि घर पर कुछ अनहोनी हो गई है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके फौरन घर चले आओ। नौशाद बीवी की बात सुनते ही वह अपना काम धंधा छोड़कर तुरंत घर चला आया। घर आने पर पत्नी कहती है कि महबूब उसका दूर का रिश्तेदार है। 17 सितंबर 2020 की देर रात वह हमारे घर आया था। उस वक्त तीनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन बड़ा बेटा अचानक जाग गया। बेटे के डर की वजह से महबूब घर में रखे संदूक में छिपकर बैठ गया। बेटा 2 घंटे बाद सोया तो मैंने संदूक खोलकर देखा, तब तक दम घुटने से वह मर चुका था। नौशाद पुलिस से कहता है कि घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने की बात सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। संदूक में पड़ी लाश के बारे में सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। इधर नौशाद को अपनी बीवी पर भी कुछ शक होता है। नौशाद समझ नहीं पा रहा था कि अगर लड़का सोते से उठ गया तो उसे संदूक में छिपाने की क्या जरूरत थी। इस घटना से उसे बीवी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन घर में जो बला पड़ी हुई थी पहले उससे कैसे निपटा जाए, वह उसे लेकर परेशान होता है। दोपहर से शाम तक नौशाद कई बार उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाता है, लेकिन वह किसी भी योजना में सफल नहीं हो पाता है। घर की बदनामी को देखते हुए नौशाद न तो इस बात का जिक्र अपने घर वालों से कर सकता और न ही खुद से कोई निर्णय ले पा रहा था। जब इस मामले में उसके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया तो उसने पुलिस को सूचना देने का फैसला लिया।
इसके बाद ही नौशाद पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। नरगिस घर के आंगन में ही डरी सहमी सी बैठी हुई होती है। नौशाद की बताई कहानी से पुलिस को मामला समझने में देर नहीं लगती है, लेकिन हैरत की बात यह थी कि 2 घंटे संदूक में बंद रहने से उसकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि बक्सा काफी बड़ा था और खाली भी था। सवाल यह था कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान कहां से आए। पुलिस को मृतक की जेब से एक मोबाइल मिलता है जो उस वक्त बंद होता है। पुलिस उस मोबाइल को ऑन करके उसकी जांच करती है तो पता चलता है कि उसके फोन पर नरगिस ने ही आखिरी कॉल की थी। इस मामले को लेकर पुलिस नरगिस से भी पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ के दौरान नरगिस अपने पति की बताई रटी रटाई बात दोहरा देती है। उस वक्त तक रात के 12 बज जाते हैं। पुलिस युवक की मौत की जांच में लगी हुई थी। उसी दौरान मृतक के मोबाइल पर शमशाद नामक व्यक्ति का फोन आता है। फोन को थाना प्रभारी रिसीव करते हैं। जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू बोल रहा हूं, तुम कहां हो? कल से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। थाना प्रभारी कहते हैं, शमशाद जी, आप कहां से बोल रहे हैं? आपका बेटा कहां गया हुआ है? आवाज उनके बेटे की नहीं होती है। मोबाइल किसी और के रिसीव करने से शमशाद चिंतित हो जाते हैं। तुरंत कहते हैं, आप कौन बोल रहे हैं? यह नंबर तो मेरे बेटे महबूब आलम का है, आपके पास कहां से आया? थाना प्रभारी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं कांठ थाने का थानेदार बोल रहा हूं। पुलिस की आवाज सुनते ही शमशाद अहमद घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं घूमने लगती हैं। जब उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उनके बेटे का मोबाइल पुलिस के पास है तो वो किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हो जाते हैं। तभी थाना प्रभारी शमशाद को बताते हैं कि उनके बेटे के साथ एक अनहोनी हो गई है, आप तुरंत पाठंगी गांव आ जाएं। यह जानकारी मिलने पर शमशाद अपने घर वालों के साथ पाठंगी गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिलती है कि उनका बेटा महबूब अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी संदूक में बंद होने के कारण दम घुटने से मौत हो गई है। यह जानकारी मिलते ही शमशाद के परिवार में मातम छा जाता है। घटना स्थल की कार्यवाही निपटाने के बाद पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आती है। मृतक के शरीर पर भी चोटों के काफी निशान पाए जाते हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि मृत्यु से पहले उसके साथ मारपीट की गई है और मृतक ने हमलावरों से काफी संघर्ष किया है। इस केस में मृतक के पिता शमशाद हुसैन की तहरीर पर पुलिस नरगिस, उसके पति नौशाद, ग्राम प्रधान शहजाद और दिलशाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस आरोपी नरगिस को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेती है। नरगिस को थाने लाते ही पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करती है तो नरगिस अपना गुनाह कबूल कर लेती है। नरगिस और महबूब के घर वालों से पूछताछ के बाद इस केस की जो कहानी सामने आती है वो इस प्रकार होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद में कांठ मिश्रीपुर रोड पर एक मोड़ा पट्टी गांव है। शमशाद हुसैन इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। शमशाद हुसैन पेशे से कारपेंटर होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति शुरू से ही मजबूत होती है। उनके 6 बच्चों में महबूब आलम तीसरे नंबर का बेटा होता है। उनके 5 बेटे अपना अपना काम धंधा करके जीवन व्यतीत करते हैं। महबूब कांठ में ही स्टील वेल्डिंग का काम सीख लेता है। काम सीखने के बाद ठेके पर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे शहर के आसपास उसकी अच्छी जान पहचान हो जाती है। लगभग 3 साल पहले की बात है। नरगिस अपने पति नौशाद को फोन मिला रही थी, लेकिन गलती से फोन किसी और के नंबर से कनेक्ट हो गया। बातों में पता चला कि वह नंबर गांव मोड़ा पट्टी निवासी महबूब का है। महबूब से बात करना उसे अच्छा लगता है। महबूब को भी नरगिस से बात करके बहुत अच्छा लगता है। बात खत्म हो जाने के बाद महबूब उसी वक्त नरगिस के नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। उसके कई दिन बाद महबूब फिर से वही नंबर ट्राई करता है तो फोन नरगिस ही उठाती है। उसके बाद महबूब नरगिस को विश्वास में लेते हुए उसके घर की पूरी हकीकत जान लेता है। एक बार दोनों के बीच मोबाइल पर बात करने का सिलसिला शुरू होता है तो दोस्ती पर ही जाकर रुकता है। जब दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू होती है तो महबूब नरगिस के घर तक पहुंच जाता है।
महबूब पहली बार नरगिस के घर जाकर उससे मिलता है तो नरगिस उसका परिचय अपने बच्चों व ससुराल वालों से अपने दूर के खालू के लड़के के रूप में कराती है। उसके बाद महबूब का नौशाद की गैर मौजूदगी में आना जाना बढ़ जाता है। उसी आने जाने के दौरान महबूब और नरगिस के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। नौशाद अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है। उसके तीनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। वैसे भी महबूब का घर नरगिस के गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर होता है। जब कभी नरगिस घर पर अकेली होती तो वह महबूब को फोन करके बुला लेती। फिर दोनों मौके का लाभ उठाते हुए अपनी हसरतें पूरी करते हैं। दोनों के बीच यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है। इसी दौरान महबूब कांठ छोड़कर काम करने गोवा चला जाता है। महबूब के गोवा जाते ही नरगिस खोई खोई सी रहने लगती है। इसके बाद भी दोनों के बीच मोबाइल पर प्रेम कहानी चलती रहती है। गोवा में स्टील वेल्डिंग का काम करके महबूब काफी पैसे कमा लेता है। उस कमाई का अधिकांश हिस्सा वह नरगिस पर खर्च करता है। महबूब जब कभी गांव से अपने घर कांठ आता तो वह नरगिस के साथ साथ उसके बच्चों के लिए भी काफी सारे गिफ्ट लेकर आता है। महबूब सारी रात उसी के पास सोता और फिर दिन निकलते ही अपने गांव मोड़ा पट्टी चला जाता। इस तरह महबूब और नरगिस के बीच प्रेम प्रसंग को 3 साल हो जाते हैं। नरगिस अपने प्रेम प्रसंग की भनक अपने परिवार वालों को नहीं लगने देती है, लेकिन नरगिस के ससुराल वाले जरूर महबूब और नरगिस के रिश्ते को लेकर शक करने लगते हैं। नौशाद का भाई शमशाद गांव का प्रधान होता है। नरगिस के क्रियाकलापों की वजह से गांव में उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। इस वजह से उसके सभी भाई परेशान थे। नौशाद का परिवार अलग घर में रहता है। उसके भाई अपने अपने घरों में अलग अलग रहते हैं, जिसके कारण महबूब और नरगिस को रंगे हाथों पकड़ने में असफलता मिलती है। महबूब अगस्त के महीने में घर आता है और फिर गोवा वापस चला जाता है। गोवा जाते ही घर पर महबूब की शादी की बात चलने लगती है। बात तय हो जाने के बाद 18 सितंबर को रिश्ता होने की बात पक्की हो जाती है। इसीलिए मजबूरी में उसे फिर से गोवा से गांव आना पड़ता है। 15 सितंबर 2022 को महबूब अपने भाई शकील के मोबाइल पर बात करते हुए कहता है कि 18 सितंबर की सुबह तक घर पहुंच जाएगा। 16 सितंबर को वह गोवा से चलकर देर रात दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के कीर्ति नगर में महबूब के जीजा गुड्डू रहते हैं। वह सीधे अपने जीजा के पास चला जाता है। 16 सितंबर की रात को महबूब नरगिस से फोन पर बात करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पति पानीपत हरियाणा काम करने गया हुआ है। यह जानकारी मिलने पर महबूब सीधे नरगिस के घर जाने की योजना बना लेता है। उसी योजना के मुताबिक महबूब 17 सितंबर की देर रात दिल्ली से नरगिस के गांव पाठंगी पहुंच जाता है। उस वक्त तक उसके बच्चे सो जाते हैं, लेकिन नौशाद के बड़े भाई ग्राम प्रधान शहजाद को इस बात का पता चल जाता है। पहले ही नरगिस महबूब को अपना रिश्तेदार बताती है, लेकिन उसका वक्त बेवक्त आना जाना ससुराल वालों को खलने लगता है। गांव में हो रही बदनामी से बचने के लिए ग्राम प्रधान शहजाद और उसका छोटा भाई दिलशाद महबूब को सबक सिखाने का मौका तलाश रहे थे। 17 सितंबर की रात नरगिस के ससुराल वालों को महबूब के आने का पता चल जाता है। वे देर रात तक नरगिस के बच्चों के सोने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि बच्चे सो चुके हैं, दोनों भाई मौका पाते ही नौशाद के घर में घुसकर छिप जाते हैं। रात में नरगिस और महबूब को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। दोनों को उस स्थिति में देखते ही शहजाद और दिलशाद का खून खौल उठता है। नरगिस की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। उसके बाद दोनों महबूब को डंडों से मार मार कर अधमरा कर देते हैं। कुछ ही देर में महबूब की मौत हो जाती है। उसके बाद महबूब की लाश छिपाने के उद्देश्य से घर में रखे संदूक में डाल देते हैं। फिर वे उसकी लाश ठिकाने लगाने की जुगत में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल पाता है तो नरगिस को वही पाठ पढ़ाकर घर से गायब हो जाते हैं जो उसने अपने पति और पुलिस वालों को बताई। उधर 17 सितंबर 2020 को महबूब अपने घर फोन करके जानकारी दे देता है कि वह गोवा से दिल्ली गुड्डू जीजा के पास घर आ गया है और कल सुबह तक गांव पहुंच जाएगा। उसके बाद महबूब का मोबाइल फोन बंद हो जाता है। घर वालों ने सोचा कि शायद उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी।
फिर भी उन्हें तसल्ली इस बात की थी कि वह गोवा से ठीक ठाक दिल्ली पहुंच गया है। उसके बाद भी महबूब के परिवार वाले बीच बीच में उसका नंबर मिलाते रहते हैं, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती है। जब काफी समय बाद भी महबूब से बात नहीं हो पाती है तो शमशाद हुसैन अपने दामाद गुड्डू को फोन करते हैं। गुड्डू बताता है कि महबूब उनके घर 16 सितंबर की रात पहुंच गया था और 17 सितंबर की दोपहर में ही वह घर जाने की बात कहकर यहां से चला गया। यह सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। पुलिस द्वारा फोन करने पर ही उन्हें हत्या की जानकारी मिलती है। इस केस के खुलते ही पुलिस शमशाद की तहरीर पर मृतक महबूब की प्रेमिका नरगिस, उसके पति नौशाद, जेठ शहजाद और दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। हालांकि नरगिस और उसके पति नौशाद स्वयं स्वीकार करते हैं कि हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। नौशाद कहता है कि हत्या वाले रात वह पानीपत में था। जांच में बेकसूर पाए जाने पर पुलिस नौशाद को छोड़ देती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।